Good morning, class. Students, today we will discuss a very interesting topic from our civics, that is a shirt in the market. Okay, as you know, we have completed the syllabus of our 7th class. So, and we are doing the revision. So, today we will revise a very interesting topic from our civics notebook, that is a shirt in the market. Okay, market around us is the chapter which one included in your UT last exams. Okay, so we have revised that one. So today we will start a new chapter from our civics book, that is a shirt in the market. Okay, so come to the first question, students. Here you can see the first question. What made Swapna sell the cotton to the trader instead of selling at the Kurnool cotton market? वो कहता है स्वप्ना को ऐसी कौन सी चीज़ जो है स्वप्ना को ऐसी कौन सी चीज़ की जगह जो है प्रेशराइज होना पड़ा कि उसको अपनी सारी जो कॉटन है वो ट्रेडर को बेचनी पड़ी एज़ कंपेयर टू द कुरनूल मार्केट, कि वो मार्केट में जाकर वहाँ पर अपनी कॉटन नहीं बेच पाई, बल्कि जो उसका ट्रेडर था उसी को उसको सारी कॉटन देनी पड़ी। उसके पीछे क्या रीज़न था? हेयर यू कैन सी द आंसर. स्वप्ना हैड बोरोड 2500 एट अ हाई इंटरेस्ट फ्रॉम द लोकल ट्रेडर. जो स्वप्ना थी ना बेटा, उसने 2500 रुपीज़ जो है उस ट्रेडर से लिए थे उधार. ठीक है. द अमाउंट वॉज बोरोड इन ऑर्डर टू बाई सीड्स. अब ये उसने क्यों लिया था? ताकि वो सीड्स ले सके. सीड्स क्या होता है? वो अपने बीज ले सके, अपने फर्टिलाइजर्स ले सके, अपने पेस्टिसाइड्स ले सके कल्टीवेशन के लिए, कि अगर वो अपनी ग्रो कर रही है चीज़ों को, ठीक है, तो इसके लिए जो है ये ज़रूरी था कि उसको ये चीज़ें चाहिए थी, फर्टिलाइज़र चाहिए थे, सीड चाहिए थे. तो इन चीज़ों को लेने के लिए उसने पैसा जो है उधार लिया था अपने लोकल ट्रेडर से. द अदर कंडीशन विच सपना हैड टू एग्री टू वॉज दैट वुड सेल हर कॉटन टू हिम इंस्टेड. और इसके बदले में उसने वायदा किया था उस ट्रेडर से कि बदले में वो जितना भी प्रोडक्शन उसका होगा, जितनी भी कॉटन उसके यहाँ पर ग्रो होगी, वो सारी कॉटन जो है उस ट्रेडर को देगी. ओके बच्चों, कम टू द सेकंड क्वेश्चन. हियर यू कैन सी डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वे wages of workers in the garment exporting factory. Do you think the workers get a fair deal? वो कहते हैं वो कंडीशंस बताइए एम्प्लॉयमेंट की जो कि आपके वर्कर्स को गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में मिलती है. क्या आप उन कंडीशंस के साथ सोचते हैं कि ये उनके साथ फेयर डील है, कि ये सही चल रहा है? ये सब ये आपसे पूछा गया है. तो आंसर में देखिए बेटा, पहले तो हम कंडीशंस बताएंगे. द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री आर एज फॉलोज. नंबर 1 देखिए, वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्परेरी बेसिस विच मीन्स दैट दे कैन बी डिसमिस्ड एज सुन एज वर्क इज़ डन और वेन एवर द एम्प्लॉयर हैज़ नो नीड टू दैम. वर्कर्स जो थे उनको एम्प्लॉय होना पड़ रहा था टेम्परेरी बेसिस पे. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी उनको जो है वहाँ से डिसमिस कर दिया जाता था. वेन एवर द एम्प्लॉयर हैज़ नो नीड टू दैम, जब एम्प्लॉयर को, जब मालिक को उनकी ज़रूरत नहीं होती थी ना, तो मालिक उनको कह देता था कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से डिसमिस किया जाता है. दे आर अंडर प्रेशर टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम. उनको काम करने के लिमिटेड टाइम दिया जाता था कि इतने लिमिटेड टाइम में आपको इतना जो है माल तैयार करके देना ही है. इट मीन्स उनको काम पे लगे रहना पड़ता था. थर्ड देखिए, दे आर फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशन. उनको फोर्स किया जाता था कि वो लंबे कई घंटों तक जो है एक्सट्रीम कंडीशन में, चाहे वो उनकी कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग सही हो या ना हो, उनको वहाँ पर जो है काम करके देना पड़ता था. थर्ड देखिए बच्चों, दे आर फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस. नो द वर्कर्स डोंट गेट अ फेयर डील एज दे आर पेड वेरी लेस. जो भी वर्कर वहाँ पर काम नहीं करता था उसको उसके जो है पैसे कम दिए जाते थे. लास्ट में बच्चों आपका एक्सप्लेनेशन पूछ रखा है, उसमें आप आंसर देंगे नो द वर्कर्स डोंट गेट अ फेयर डील. यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्कर्स थे उनको एक जो है अच्छी डील ये नहीं मिली थी. दे आर पेड वेरी लेस, उनको जो है बहुत कम पैसे मिलते थे काम करने के बदले में. इन एडिशन टू बीइंग एक्सप्लॉइटिंग बाय देयर एम्प्लॉयर, जो उनका मालिक था, जो उनको एम्प्लॉयमेंट देने वाला था, वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, मीन्स उनका शोषण कर रहा था कि पैसे कम दे रहा है और काम उनसे ज़्यादा ले रहा था.
देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी एज दे कैन बी आस्क्ड टू लीव अ मोमेंट नोटिस। उनको अपनी आगे जॉब की भी सिक्योरिटी नहीं थी, किसी भी टाइम जो है उनको मना कर दिया जा सकता था कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। तो ऐसी सिचुएशंस में वर्कर्स को काम करना पड़ रहा था। नेक्स्ट देखिए बेटा, think of something common that we use. It could be sugar, tea, milk, pen, pencil, paper, etc. Discuss to the chain of market that reaches you. Can you think of a people that help in the production of trade? किसी भी चीज़ जो कि जैसे आप रोज़मर्रा में जो भी चीज़ें में यूज़ करते हैं वो आप तक कैसे पहुंचती हैं, उसी की आपको जो है चेन जो है वो एक्सप्लेन करनी है मार्केट की। तो इसमें देखिए बेटा, द चेन ऑफ मार्केट फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज़ एज फॉलो। मिल्क से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो हम तक कैसे पहुंचती है, मिल्क कैसे पहुंचता है, यही आपको दे रखा है। यहाँ देखिए नंबर 1, डेयरी कोऑपरेटिव्स परचेज मिल्क फ्रॉम डेयरी फार्मर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। अलग अलग जगह से किसानों से, जो डेयरी के कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे अमूल ब्रांड है, वो क्या करेगा, अलग अलग जो फार्मर्स है, जो किसान लोग हैं, उनसे जो है दूध लेगा। सेकंड देखिए, द मिल्क इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्रीज रन बाय द डेयरी कोऑपरेटिव्स। और जब ये डेयरी कोऑपरेटिव्स क्या करेंगे, सारा दूध इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट करेंगे उसे अपनी फैक्ट्री में, जहाँ पर नंबर 3 में देखिए, द मिल्क इज़ दैट पास्चराइज्ड एंड पैक्ड इन अ कंटेनर। अब यहाँ पर जो दूध होगा, मिल्क होगा बेटा, उसको पास्चराइज्ड किया जाएगा। पास्चराइज क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से बॉयल किया जाएगा, उसके बाद उसको ठंडा किया जाएगा और पैक कर दिया जाएगा अलग अलग कंटेनर्स में। The packed milk containers are then given to the traders working with the cooperatives with transport them to locations where wholesale dealers will purchase them. अब जो पैक्ड मिल्क है उसको अलग अलग जो ट्रेडर्स हैं वो अपने कोऑपरेटिव्स में जितने भी उनके ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे और डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट एरियाज़ में जो है उनको भेज देंगे, जहाँ से हम उनको खरीद सकते हैं। रिटेलर्स देन परचेज द मिल्क। अब जो रिटेलर्स होते हैं, जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, वो वहाँ से उस दूध को खरीदेंगे, पैकेट्स को खरीदेंगे फ्रॉम द होलसेलर से खरीदेंगे, हु देन सेल द पैकेट्स मिल्क टू बोथ स्प्रेड अक्रॉस द सिटी। अब जितने भी बूथ सेंटर्स हैं, बूथ हमारे मिल्क बूथ हैं, वहाँ पर उन पैकेट्स को जो है भेजा जाएगा और जहाँ से हम उनको परचेज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज़ द पुटिंग आउट अरेंजमेंट। पुटिंग आउट अरेंजमेंट क्या होता है, अंडर द पुटिंग आउट अरेंजमेंट द क्लॉथ मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल टू द वीवर्स एंड रिसीव द फिनिश्ड गुड। जो आपका ये वाला जो अरेंजमेंट बता रखा है उसमें क्या होता है, जो क्लॉथ मर्चेंट्स होते हैं अपना रॉ मटेरियल जो है वीवर्स को देते हैं, कपड़ा बुनने के लिए जो है कच्चा माल देंगे और उनसे फिनिश्ड गुड, तैयार किया हुआ कपड़ा जो है वो ले लेते हैं। इसको बोलते हैं हम पुटिंग आउट अरेंजमेंट। तो बेटा ये थी आपकी रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की। आप इन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे और उसके बाद रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे।